सो हेलो गाइस, वी आर हियर टू टॉक अबाउट अ बेसिक स्टॉक मार्केट पार्ट 2। तो आज समझते हैं हम कि हम किसी भी कंपनी के शेयर्स कैसे बाय कर सकते हैं, एनएससी बीएससी क्या है, एक्सचेंज कौन कौन से होते हैं और उनको रेगुलेट कौन करता है। अगर मुझे एक आईफोन खरीदना है तो मैं या तो फिर फ्लिपकार्ट, अमेजोन या उसके स्टोर पे जाके खरीदूंगा। ऐसे क्या आप कंपनी के कोई भी शेयर्स होते हैं वो डायरेक्टली नहीं खरीद सकते हैं, तो आपको एक एक्सचेंज के थ्रू ही खरीदना होगा, एक ब्रोकर के थ्रू ही खरीदना होगा। इंडिया में दो टॉप एक्सचेंज है, पहला बीएससी, दूसरा एनएससी। तो बीएससी क्या है? बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिसका ट्रेडमार्क है सेंसेक्स। सेंसेक्स में टॉप 30 कंपनीज लिस्टेड होती हैं बीएससी की, जैसे कि रिलायंस, एचडीएफसी, टीसीएस, इंफोसिस, आईटी कंपनीज जो भी है, टॉप कंपनीज रहती हैं इंडिया की। ठीक है, तो जब ये टॉप कंपनीज एवरेज परफॉर्मेंस करती है पॉजिटिव में, तो मार्केट ऊपर जाता है। इन केस अगर ये नेगेटिव परफॉर्मेंस देती है तो मार्केट नीचे जाता है। जैसे कि मान के चलो आज एवरेज परफॉर्मेंस 200 पॉइंट पॉजिटिव रहा सेंसेक्स का, तो सेंसेक्स क्या हो जाएगा? 200 पॉइंट पॉजिटिव हो जाएगा। इन केस अगर मान के चलो मार्केट नीचे आ जाता है, ये टॉप कंपनीज नीचे आ जाती हैं, तो सेंसेक्स ओवरऑल 300, 200, 250 पॉइंट जितना भी नीचे जाएगा एवरेज, वो पॉइंट नीचे आ जाएंगे। इसी तरह एनएससी, एनएससी मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जिसका ट्रेडमार्क है निफ्टी। निफ्टी 50 कहा जाता है। निफ्टी 50 मतलब टॉप 50 कंपनीज यहाँ पे लिस्टेड होती हैं, जो अलग अलग सेक्टर्स की होती है। आईटी सेक्टर्स हो गया, फार्मा सेक्टर्स हो गया, बैंकिंग सेक्टर हो गया, एफएमसीजी हो गया, राइट। तो इसी तरह से अगर मान के चलिए कि निफ्टी के टॉप शेयर्स 50 शेयर्स जब ऊपर ट्रेड करते हैं, मतलब पॉजिटिव ट्रेड करते हैं, तो निफ्टी पॉजिटिव रहती है। जैसे कि मान के चलो एवरेज परफॉर्मेंस आया निफ्टी 50 का 200 पॉइंट पॉजिटिव, तो निफ्टी 200 पॉइंट पॉजिटिव कहलाएगी। इसको हम एक सिंपल एग्जांपल की तरह समझते हैं। मान के चलिए एक क्लासरूम में 50 स्टूडेंट्स हैं, जिनका एवरेज परफॉर्मेंस मतलब 45 स्टूडेंट्स का 80% अबव है, तो हम क्या कहेंगे? उनका जो रिजल्ट है वो अच्छा परफॉर्मेंस में आया है, मतलब उनका रिजल्ट पॉजिटिव है। उसी तरह अगर निफ्टी 50 में 45 कंपनीज पॉजिटिव परफॉर्म कर रही हैं, अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, आज दिन के परफॉर्मेंस में उनका अच्छा परफॉर्मेंस है, मतलब वो पॉजिटिव परफॉर्मेंस देके पॉजिटिव क्लोज दिया है, तो क्या कहलाएगा कि आज निफ्टी 200 पॉइंट पॉजिटिव बंद हुआ है। उसी तरह सेंसेक्स में भी सेम है, एनएससी बेटर है या बीएससी। ये सवाल अक्सर आता है कि एनएससी बेटर है या बीएससी। ये दोनों ही एक्सचेंज इंडियन एक्सचेंज है और इन दोनों को ही सेबी रेगुलेट करता है। फर्क इतना है कि बीएससी पुराना एक्सचेंज है और एनएससी न्यू एक्सचेंज है, और एनएससी में ट्रेडिंग वॉल्यूम ज्यादा होता है, इसीलिए इन्वेस्टर्स एनएससी प्रेफर करते हैं। अब समझते हैं कि आप कैसे इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो क्या आपको दो अलग अलग डीमेट अकाउंट ओपन करने पड़ेंगे एनएससी में ट्रेड करने के लिए और बीएससी में ट्रेड करने के लिए? नहीं, ऐसा नहीं है। आप एक ही डीमेट ट्रेडिंग अकाउंट से ट्रेड कर सकते हैं। जो आपका ब्रोकर है वो दोनों में ही सपोर्ट करना चाहिए, एनएससी और बीएससी में, तो आप दोनों में एक ही जगह से ट्रेड कर सकते हैं। तो डीमेट अकाउंट क्या होता है? डीमेट अकाउंट वो होता है जिससे आप शेयर्स की ट्रेडिंग कर सकते हैं, मतलब शेयर बाय या सेल कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपका एक बैंक अकाउंट है, तो बैंक अकाउंट में क्या करते हैं? आप मनी का ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं, आप किसी को पैसा भेज सकते हैं, उससे पैसा ले सकते हैं, मतलब क्रेडिट और डेबिट कर सकते हैं। उसी तरह आप डीमेट में क्या कर सकते हैं? आप किसी भी कंपनी के शेयर बाय या सेल कर सकते हैं। तो क्या डीमेट आप डायरेक्ट एनएससी या बीएससी में ओपन करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। आपको एक ब्रोकर में डीमेट अकाउंट ओपन करवाना पड़ेगा। एक डिस्काउंट ब्रोकिंग फर्म आप बात करते हैं, जैसे कि एंजल हो गया, जीरोधा हो गया, ट्रो हो गया, आप इसके थ्रू डीमेट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं और वहां पे अपना ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। तो मान के चलिए आपने एक डीमेट अकाउंट ओपन किया जिसमें आपने 10,000 का फंड डाला, जिसमें से आपने 8,000 की वैल्यू बाय करी रिलायंस के शेयर की, जिसकी एक शेयर की वैल्यू है 1,000 रुपए। तो आपने टोटल शेयर कितने बाय किए? 8 शेयर बाय किए। 8 शेयर मतलब आपकी 8,000 का इन्वेस्टमेंट हुआ। आपने एक महीने बाद देखा जो शेयर का प्राइस था वो 1,000 से बढ़ के 1,100 रुपए हो गया, मतलब 1,100 रुपए हो गया। तो आपको उस वक्त कितना प्रॉफिट आएगा? 8 शेयर में 800 रुपए का। अब आप चाहते हैं कि मैं उसको सेल कर दूं, तो 800 रुपए आपको प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, 800 रुपए आपको एम टू एम प्रॉफिट तो रहेगा, लेकिन आपको कहीं ना कहीं ब्रोकरेज और टैक्सेस भी देना होता है। तो आपको ये मान के चलिए अगर आपका 50 रुपए ब्रोकरेज टैक्सेस कटता है तो आपको 750 रुपए इनिशियली प्रॉफिट उतरेगा, तो वो आप अपने बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे समझेंगे हम निफ्टी में ट्रेड कैसे करते हैं या फिर कोई भी बेसिक ट्रेड कैसा लिया जाता है।